नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। विदेशों में जाकर पढ़ाई करना किसकी चाह नहीं होती है। हर बच्चा चाहता है कि वो विदेशों में जाकर पढ़ाई करे, एक उच्च शिक्षा प्राप्त करे, हायर एजुकेशन प्राप्त करे, लेकिन सभी का जो सपना है वो सपना बनकर ही रह जाता है। क्योंकि हमें विदेशों में अगर पढ़ाई करने के लिए जाना है तो उसके लिए एक मजबूत आर्थिक विकास होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। विदेशों में जाकर पढ़ाई करना हर बच्चे की इच्छा होती है। हर बच्चा चाहता है कि वो विदेशों में जाकर पढ़ाई करे, एक उच्च शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि विदेशों में जाकर पढ़ाई करना एक सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है। लेकिन ये सपना हर किसी का सपना यूं कह लीजिए कि पूरा नहीं होता है। किसी का सपना सपना बनकर रह जाता है, कोई आर्थिक अभाव में केवल सोचता रह जाता है, और केवल जो रसूखदार लोग हैं या फिर कह लीजिए बहुत बड़े घराने के लोग हैं और जो सक्षम परिवार है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेशों में, केवल उनके ही बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ पाते हैं। बाकी जो निचले तबके के लोग हैं या यूं कह लीजिए जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए विदेशों में जाकर पढ़ाई करना एक सपना बनकर ही रह जाता है। यही कारण है कि जो गरीब राज्य है वहां के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उच्च शिक्षा से कहीं ना कहीं वो बच्चे वंचित रहते हैं। आपको बता दें कि अगर बात देश के ऐसे राज्य की जाए जो काफी अविकसित है, और या यूं कह लीजिए कि वहां के बच्चों में गुण तो बहुत है लेकिन आर्थिक रूप से वो काफी कमजोर हैं। किसानी खेती करने वाले जो बच्चे होते हैं वो काफी जो ये कह लीजिए क्षमतावान होते हैं, काफी प्रतिभाशील होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना बैंक साथ देता है। जब वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो ना बैंक साथ देता है और ना ही कोई ऋण देता है, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई या तो बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर ऐसे कॉलेज से करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहां पर कम पैसा लगता हो। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की जो नीतीश सरकार है, उन्होंने ऐसे बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए एक काफी सकारात्मक पहल की है। आपको ये भी बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब जो बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या यूं कह लीजिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब बैंक से 4 लाख का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। यानी कि अब 4 लाख रुपए आपको अतिरिक्त लोन मिलेगा और आप उससे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि ये कह लीजिए कि कई बार ये होता है कि देश में कई ऐसे हमारे देश में कई ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहां की फीस जो है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान है लेकिन उनकी फीस भी ऐसी विदेशों जैसी ही होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो भारत में रहकर भी इन उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ पाते क्योंकि पैसे का अभाव होता है। जिसकी वजह से अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की वजह से अब ये हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वो बैंक से 4 लाख रुपए अतिरिक्त लोन लेकर जो बड़े शिक्षण संस्थान है वहां पर भी पढ़ाई वो कर सकते हैं। इन शिक्षण संस्थानों में जो बड़े संस्थानों का नाम दिया गया है कि आप इन संस्थानों में अगर प्रवेश लेते हैं तो इन संस्थानों के ऊपर आपको ऋण मिल सकता है, जिसमें IIT, NIT, IIM ये बड़े शिक्षण संस्थान हैं जहां से लोग IT और MBA करना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो बैंक आपको पूरा मदद करेगी इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना के तहत। आपको बता दें कि ये जो निर्णय लिया गया है वो पिछले हफ्ते नीतीश सरकार ने एक समीक्षा बैठक की थी और उस समीक्षा बैठक में ही आपको बता दें कि पिछले महीने जो समीक्षा बैठक की गई थी उस समीक्षा बैठक में ही किसान क्रेडिट माफ करिएगा स्टूडेंट क्रेडिट लोन में जो है एक बड़ा बदलाव करने का निर्देश दिया गया था अधिकारियों को और इस निर्देशों को जल्द से जल्द लागू करने का आदेश भी दिया गया। आपको ये भी बता दें कि अगर ये योजना लागू होती है, यानी कि इस योजना में जितने भी बदलाव किए गए हैं, अगर वो योजना लागू होती है तो वित्त वर्ष में 1 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उनके लिए ये लाभान्वित होगा। ये योजना 2 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ हुई थी और उस समय इससे 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो है वो लाभान्वित हुए थे और इसमें जो अभी तक का जो पैसा दिया गया वो 628 करोड़ रुपए इसमें अभी तक पैसा लगाया जा चुका है और लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि शिक्षक
और जो शिक्षा होती है हमारे देश में, या यूं कह लीजिए एक बेहतर शिक्षा बच्चों के लिए काफी आवश्यक है। सरकार यही चाहती है कि कोई भी बच्चा पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे और खास तौर से उच्च शिक्षा और बेहतर शिक्षा से वो वंचित ना रहे। यही कारण है कि बिहार सरकार ने इतनी सराहनीय पहल की है, इतनी सराहनीय या यूं कह लीजिए सकारात्मक पहल की है बच्चों के लिए कि अब 4 लाख अतिरिक्त लोन लेकर भी बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि इसका जो आप जो ऋण लेंगे उसका जो लोन होगा, यानी यूं कह लीजिए हम ऋण लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है, तो शिक्षा लोन पर आपको केवल और केवल 4% का ही ब्याज देना होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।